ठीक है, आज क्या पढ़ेंगे? आज पढ़ेंगे भूगोल। ओके, भूगोल क्या होता है? हम क्या पढ़ेंगे? भूगोल के बारे में जानेंगे। 10th क्लास में आता है का 10th क्लास का क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग भूगोल पढ़ेंगे। भूगोल किस में आता है? सोशल साइंस में आता है। किस में आता है? सोशल साइंस में आता है। समझ में आया ना? भूगोल हेडिंग क्या देंगे? भूगोल। भूगोल यानी भू का मतलब क्या होता है? भू का मतलब होता है भूमि। क्या होता है? भू का मतलब होता है भूमि। भू का मतलब क्या होता है भैया? भूमि होता है। और गोल का मतलब क्या होता है? गोल होता है। यानी जो हमारी पृथ्वी है वो कैसी है? गोल है। कैसी है भैया? गोल है, नारंगी की तरह है हमारी पृथ्वी। क्या है? पृथ्वी गोल है। भूगोल का मतलब क्या होता है? भूगोल। भू माने क्या होता है? भूमि, जमीन, पृथ्वी। और गोल का मतलब क्या होता है? गोल होता है। समझ में आ रहा है? भूगोल क्या है? भूगोल। भूगोल का मतलब होता है भूमि और गोल का मतलब गोल। यानी पृथ्वी जो हमारी है क्या है? गोल है। पृथ्वी हमारी गोल है। यानी पृथ्वी के बारे में जो हमारी जितनी वस्तुएं प्राप्त होता है, पर्यावरण है, वो पृथ्वी से हमें क्या होता है? प्राप्त होता है। जितनी चीजें, जितनी वस्तुएं प्राप्त हुई हैं वो किससे हुई हैं? पृथ्वी से हुई हैं। किससे हुई हैं भैया? पृथ्वी से हुई हैं। पृथ्वी जो होती है हमें क्या देती है? हर चीज देती है। समझ में आ रहा है ना? भूगोल क्या होता है? पृथ्वी का है हमारी गोल है। भूगोल का मतलब होता है पृथ्वी के बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है। यानी खगोल विज्ञान के तरफ आता है। क्या आता है? खगोल विज्ञान के तरफ आता है। इसमें हम पृथ्वी के बारे में, पृथ्वी के अंदर क्या है, पृथ्वी में क्या पाया जाता है, पृथ्वी पे कितना जल है, पृथ्वी पे कितना ऑक्सीजन है, ये सब का जानकारी कहाँ मिलेगा हमको? भूगोल के बारे में मिलेगा। भूगोल से हमें मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो भूगोल में पहला चैप्टर क्या है? पहला चैप्टर है भूगोल में पहला पाठ क्या है? पाठ लिखिएगा पहला। पहला पाठ क्या है? संसाधन। संसाधन, संसाधन तथा विकास। संसाधन तथा विकास। समझ में आ रहा है? संसाधन तथा विकास। भूगोल में पहला चैप्टर है संसाधन तथा विकास। समझ में आ रहा है? संसाधन तथा विकास है। समझ में आ रहा है? संसाधन का मतलब क्या होता है? जैसे हमें संसाधन भूगोल से मिलता है। संसाधन वो होता है जो हमारे पर्यावरण में सभी वस्तुएं उपस्थित हैं, जो हमें हमारे जीवन में काम आती हैं, उसे क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। समझ में आ रहा है? संसाधन का मतलब होता है हमारी जो पृथ्वी है उस पे जितनी वस्तुएं हैं जो हमारे जीवन में काम आने के लायक हैं, वो कैसा है? वो संसाधन है। समझ में आ रहा है? वैसी वस्तु जो हमारे जीवन में काम आए, हमारे जीवन में उपयोग आए, वो क्या है? संसाधन है। ये मार्कर क्या है? संसाधन है, जो कि आप लोग को पढ़ाने के लिए क्या आ रहा है? काम में आ रहा है। इसलिए इसे क्या कहेंगे? संसाधन कहेंगे। समझ में आ रहा है? अरे किस तरह हम अपने संसाधन से अपने विकास की ओर क्या करते हैं? विकास की ओर बढ़ते हैं। अरे संसाधन नहीं रहेगा तो क्या विकास हो सकता है? अन्यथा नहीं हो सकता है। और जिस देश के पास जितना अधिक का रहेगा संसाधन रहेगा, उतना अधिक वो देश क्या करता है? विकास करता है। अगर आपके पास संसाधन नहीं है तो आप विकास की ओर नहीं जा सकते हैं। यानी इस चैप्टर के कहने का मतलब है कि संसाधन से हम किसके तरफ जाएंगे? विकास के तरफ जाएंगे। संसाधन से हम समझेंगे कि कैसे संसाधन से हमारे देश का विकास होता है, कैसे हमारा विकास होता है। समझ में आ रहा है? संसाधन क्या होता है? अरे संसाधन होता है, संसाधन का मतलब होता है हमारे जीवन में जो वस्तुएं काम आती हैं। अरे हमारे पर्यावरण में जितनी वस्तुएं हो क्या है? संसाधन है, जिसे हम अपने तकनीकी विधि एवं किसी अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया विधि द्वारा, किसी विधि के द्वारा हम अपने जीवन में उसका क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। उसे क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। समझ में आ रहा है? उसे क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। समझ में आ रहा है ना? अरे जो है हमारी पृथ्वी है भैया, ये पृथ्वी पे जितनी हमारे पर्यावरण हैं,
जो हमारे जीवन में काम आएगा वही क्या कहलाएगा, संसाधन कहलाएगा। जब हमारे पास संसाधन होगा तो हम किधर जाएंगे, विकास की तरफ जाएंगे। अरे हमारे यहाँ अगर हमारे यहाँ पैसा रहेगा, यानी पैसा रहेगा, मान लीजिए आपके पास साइकिल है, क्या है, साइकिल है, आपके पास साइकिल एक संसाधन के रूप में है। किसके रूप में है, संसाधन के रूप में है। तभी तो आप पढ़ने की तरफ जाइएगा, यानी विकास पढ़िएगा तो क्या होगा, विकास होगा। समझ में आ रहा है, जिसके पास संसाधन रहेगा उसी का क्या होगा, विकास होगा। समझ में आ रहा है ना भैया। तो कहने का मतलब है कि संसाधन से हम कैसे विकास की तरफ चलेंगे वही इसके बारे में क्या करना है, समझना है। समझ रहा है, कोई डाउट नहीं ना है, ठीक है भैया। तो इसे क्या करें, मिटा दें। अब हेडिंग दीजिएगा क्या, संसाधन। हेडिंग क्या दीजिएगा, संसाधन से आप क्या समझते हैं, लिखिएगा संसाधन। संसाधन से आप क्या समझते हैं, संसाधन से आप क्या समझते हैं, संसाधन से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन लिखिएगा भैया कि आप संसाधन जो होता है उसे आप क्या समझते हैं, यानी संसाधन को हम क्या कहते हैं। समझ में आ रहा ना, संसाधन किसे कहते हैं ये भी हो सकता है। समझ में आ रहा है। तो इसको कैसे लिखेंगे, उत्तर में लिखेंगे। क्या लिखेंगे भैया, उत्तर में लिखेंगे हमारे पर्यावरण में, पर्यावरण का मतलब पृथ्वी, हमारे पर्यावरण में उपस्थित सभी वस्तुएं जो हमारे जीवन में काम आए उसे क्या कहते हैं भैया, काम आए उसे क्या कहते हैं, उसे संसाधन कहा जाता है। समझ रहा है, उसे संसाधन कहा जाता है। कहने का मतलब है कि हमारी जो पृथ्वी है उस पे जितनी वस्तुएं हैं जिसका उपयोग हम अपने जीवन में कर रहे हैं वो क्या कहलाएगा, संसाधन कहलाएगा। समझ रहा है, संसाधन किसे कहते हैं, अरे हमारे पर्यावरण में उपस्थित सभी वस्तुएं जो हमारे जीवन में काम आए उसे क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। जो कपड़ा आपको दिखाई दे रहा है ये भी एक संसाधन है, जो एक बोर्ड दिखाई दे रहा है वो भी एक संसाधन है। समझ रहा ना, संसाधन किसे कहते हैं, अरे जो हमारे जीवन में काम आए वो संसाधन कहलाता है। मम्मी पापा आपके संसाधन नहीं है। समझ रहा ना, अरे वो तो आपके क्या है, रिसोर्स नहीं है। मम्मी पापा संसाधन नहीं है जो कि आपके जीवन में काम आ रहे हैं, जो कि आपको पैसा देकर पढ़ा रहे हैं। समझ रहा है, पर्यावरण में हमारे उपस्थित सभी वस्तुएं जो हमारे जीवन में काम आए उसे क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। भैया जैसे में लिख लीजिएगा, क्या लिखिएगा, आपको जो समझ में आएगा उसको आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे में लिखिएगा कोयला, पेट्रोल, क्या लिखिएगा, पेट्रोल, साइकिल, क्या लिखिएगा, मकान, वस्तु, यानी आपको जो समझ में आएगा, अरे आपके जीवन में जो चीज काम आता है वही ना संसाधन कहलाता है। तो जो आपके जीवन में काम आ रहा है उसे क्या कीजिएगा, संसाधन कीजिएगा। समझ में आ रहा है, लिखेंगे कैसे, हमारे पर्यावरण में यानी हमारे पृथ्वी पर जितनी वस्तुएं उपस्थित हैं वो क्या कहलाती हैं, संसाधन कहलाती हैं। समझ में आ रहा है, इसका क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। समझ में आ रहा है ना,
समझ में आ गया भैया? इसे क्या करें, मिटा दें, मिटा देना। ओके, अब लिखिएगा क्या, संसाधन किसके, उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, किसके आधार पर भैया, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार होते हैं, यही आज क्या करेंगे हम लोग जानेंगे। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार होते, संसाधन के कितने प्रकार होते हैं, समझ में आ रहा है, होते हैं। कह रहा है कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार, 2 प्रकार होता है। कैसे लिखेंगे भैया, उत्पत्ति के आधार पर 2 प्रकार का होता है। पहला होता है क्या, पहला अरे उत्पत्ति, अरे हमारे पृथ्वी पे जो संसाधन उत्पन्न हुआ यानी उत्पत्ति हुई, जिस संसाधन, कौन कौन संसाधन की उत्पत्ति हुई, वही संसाधन को हमको क्या करना है, बताना है। तो पहला होता है क्या, जैव संसाधन। क्या होता है, जैव संसाधन, समझ में आ रहा ना। पहला होता है जैव संसाधन और दूसरा होता है अजैव संसाधन। दूसरा क्या होता है, अजैव संसाधन, अजैव संसाधन, समझ में आ रहा भैया, अजैव संसाधन। उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के संसाधन, 2 प्रकार के। पहला होता है जैव संसाधन, दूसरा होता है अजैव संसाधन। समझ में आ रहा है, पहला क्या होता है जैव संसाधन, दूसरा होता है अजैव संसाधन। उत्पत्ति का मतलब होता है जो हमारी पृथ्वी है, उस पृथ्वी से कितने प्रकार का संसाधन उत्पन्न हुआ, उत्पत्ति हुई, जिस संसाधन की उत्पत्ति हुई उस संसाधन को क्या करना है हमें, बतलाना। उत्पत्ति का मतलब उत्पन्न होना, निकलना, और क्या होना, उत्पन्न होना या लिखना उत्पत्ति कहलाता है। उत्पत्ति के आधार पर यानी उत्पन्न के आधार पर कितने प्रकार के, 2 प्रकार के संसाधन होते हैं। एक जैव संसाधन, एक होता है अजैव संसाधन। समझ में आ रहा है, एक होता है जैव संसाधन, एक होता है अजैव संसाधन। इसे क्या कीजिए आप लोग, इसे क्या कीजिए, लिख लीजिए। जैव संसाधन किसे कहते हैं, जैव संसाधन किसे कहते हैं, हम लिखेंगे वैसा संसाधन जो हमें जीवों से प्राप्त होता है, यानी जीव से प्राप्त होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं जैव संसाधन। समझ आ रहा है, लिखेंगे वैसा संसाधन, क्या लिखेगा, वैसा संसाधन जो हमें जीवों से प्राप्त होता है, जीव से प्राप्त होता है, उसे जैव संसाधन कहा जाता है। इसमें क्या करेंगे, अजैव संसाधन में वैसा संसाधन जो कि जीवों से प्राप्त नहीं किया जाता है, उसे अजैव संसाधन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं भैया, अजैव संसाधन कहा जाता है। समझ में आ रहा ना, संसाधन क्या होता है, संसाधन हमारे जीवन में काम आने वाली वस्तुओं को क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। संसाधन किसे कहते हैं, हमारे जीवन में उपयोग होने वाली वस्तुओं को संसाधन कहा जाता है। समझ में आ रहा है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार, 2 प्रकार। पहला जैव संसाधन और दूसरा अजैव संसाधन। पहला जैव संसाधन और दूसरा अजैव संसाधन। कोई डाउट इसमें, समझ में आ रहा ना भैया। उत्पत्ति का मतलब होता है उत्पन्न होना, उत्पन्न होना। पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाले का संसाधन कौन कौन है, अरे एगो जीव होगा, एगो क्या होगा, निर्जीव होगा। एगो जो जीव से प्राप्त होगा उसे जीव संसाधन, और जो निर्जीव से प्राप्त होगा उसे अजैव संसाधन कहा जाता है। समझ में आ रहा है, उसे क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। समझ में आ रहा भैया, इसे क्या करें, मिटा देना।
उत्पत्ति के आधार पर कितने संसाधन? उत्पत्ति के आधार पर दो संसाधन। पहला था जैव संसाधन, क्या था भैया? जैव संसाधन। और दूसरा था अजैव संसाधन। दूसरा क्या था? अजैव संसाधन। दूसरा क्या था? अजैव संसाधन। समझ में आ रहा है? पहला क्या था? जैव संसाधन। जैव संसाधन, साधन का मतलब क्या होता है? सुविधा। साधन का मतलब होता है सुविधा, यानी जिसे हमें क्या हो? आरामदायक प्राप्त हो, उसे क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। इसमें लिखिएगा क्या? लिखिएगा इसमें वैसा संसाधन। क्या लिखिएगा? वैसा संसाधन। वैसा संसाधन जो कहाँ से प्राप्त हो? जो जीव यानी सजीव से प्राप्त हो, जीवों से प्राप्त होता है। वैसा संसाधन जो जीवों से प्राप्त होता है। किसे प्राप्त होता है? जीवों से प्राप्त होता है, उसे क्या कहते हैं? जीवों से प्राप्त होता है, उसे जैव संसाधन कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है भैया? उसे जैव संसाधन कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? जैव संसाधन कहा जाता है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? क्या? वैसा संसाधन जो जीवों से प्राप्त होता है, उसे संसाधन कहा जाता है। समझ में आ रहा है? जैसे में वनस्पति का है, वनस्पति का मतलब होता है जड़ी बूटियों से हमें क्या प्राप्त होता है? अरे जड़ी बूटी से हमें दवाइयां प्राप्त होती हैं। तो वैसा संसाधन जो जड़ वन का है, जीव है, यानी जीव से जो हमें प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? वनस्पति कहते हैं। दूसरा में लिखिएगा पशु। क्या लिखिएगा? पशु। क्या लिखिएगा? पशु। हमें पशु से क्या मिलता है? दूध मिलता है, घी मिलता है। समझ रहा है? और जो पशु होता है, हमारी जो गाय माता होती हैं, वो क्या होती हैं? पशु होती हैं। गाय माता होती है, क्या होते हैं? पशु होती हैं। तो गैया मैया हमको क्या देती हैं? दूध देती हैं। वही दूध क्या होता है? हमारा संसाधन होता है, हमारे खाने का संसाधन होता है। क्या करने का? खाने का संसाधन होता है। दूध से मक्खन निकलता है, वो भी खाने का संसाधन होता है। यानी कहने का मतलब है पशु कौन संसाधन? जैव संसाधन। अरे जो जीव से प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? जैव संसाधन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं भैया? जैव संसाधन कहते हैं। वनस्पति से हमें क्या प्राप्त होता है? वनस्पति से हमें जड़ी प्राप्त होता है, लकड़ियां प्राप्त होता है, ऑक्सीजन प्राप्त होता है। यानी जो कहने का मतलब है जंगल भी कहीं न कहीं हमारे जीवन का क्या है? संसाधन है, जो हमारे जीवन में काम आ रहा है। फर्नीचर के रूप में काम आता है, ऑक्सीजन के रूप में काम आता है, ईंधन के रूप में काम आता है। यानी वनस्पति भी हमारे जीवन में महत्वपूर्ण काम आता है। इसलिए आपको वनस्पति को क्या करना है? नष्ट नहीं करना है। समझ रहा है? जैव संसाधन किसे कहते हैं? अरे वैसा संसाधन जो जीवों से प्राप्त होता है उसे जैव संसाधन कहा जाता है। समझ रहा है? उसे क्या कहा जाता है? जैव संसाधन कहा जाता है। समझ रहा है? अब इसमें लिखिएगा, क्या लिखिएगा भैया? इसमें लिखिएगा वैसा संसाधन। कैसा संसाधन? वैसा संसाधन वैसा कैसा? वैसा संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से निर्जीव किससे भैया? निर्जीव वस्तुओं से प्राप्त होता हो। निर्जीव वस्तुओं से प्राप्त होता है। क्या होता है? निर्जीव वस्तुओं से प्राप्त होता है। उसे क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है अजैव संसाधन। अजैव संसाधन कैसा भैया? अजैव संसाधन कहा
जाता है। समझ में आ रहा है? अजैव संसाधन कहा जाता है। समझ में आ रहा है ना? और वैसा संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से प्राप्त होता है उसे अजैव संसाधन, और वैसा संसाधन जो सजीव यानी जीव वस्तुओं से प्राप्त होता है, यहाँ लिख लीजिए सजीवों से प्राप्त होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे जैव संसाधन कहा जाता है। जबकि वैसा संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से प्राप्त होता है उसे क्या कहा जाता है? अजैव संसाधन कहा जाता है। अजैव संसाधन में एग्जाम्पल में लिखिएगा, जैसे में चट्टान, क्या है भैया? चट्टान। धातुएं क्या होती हैं? निर्जीव होती हैं, धातुओं में जीव नहीं होता है। तो पूछेगा कि धातु कौन संसाधन? अजैव संसाधन। पूछेगा वनस्पति कौन संसाधन? जैव संसाधन। समझ में आ रहा है? यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी बनता है, पूछता है कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार? 2 प्रकार। पहला जैव संसाधन, दूसरा क्या होता है? अजैव संसाधन होता है। समझ में आ रहा है ना? उत्पत्ति के आधार पर 2 प्रकार के, पहला जैव संसाधन, दूसरा अजैव संसाधन। जैव संसाधन किसे कहते हैं? वैसा संसाधन जो जीवों से यानी सजीवों से प्राप्त होता है उसे जैव संसाधन, और वैसा संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से प्राप्त होता है उसे अजैव संसाधन कहा जाता है। समझ में आ गया? एक टॉपिक इसको क्या कीजिए? लिख लेना है। हमें संसाधन के बारे में जानना है और विकास के बारे में जानना है। तो हम लोग संसाधन के बारे में जानना क्या किए? स्टार्ट कर दिए हैं। संसाधन किसे कहते हैं? अरे वह संसाधन वह होता है जो हमारे जीवन में, आपके जीवन में काम आता है, वही तो संसाधन कहलाता है। समझ रहा है? अरे संसाधन वह होता है भैया जो हमारे जीवन में काम आता है। हम भी एक संसाधन है आपका, क्या है? हम भी एक संसाधन है जो आपके जीवन में क्या कर रहे हैं? काम आ रहे हैं पढ़ाने का। समझ रहा है? समझ रहा है भैया? उत्पत्ति के आधार पर कितने? 2 प्रकार का संसाधन होता है। एक होता है जैव संसाधन, दूसरा होता है अजैव संसाधन। कोई डाउट नहीं ना इसमें? वैसा संसाधन जो जीव से प्राप्त होता है जैव संसाधन, वैसा संसाधन जो निर्जीव से प्राप्त होता है अजीव संसाधन। समझ में आ गया? इसको क्या कीजिए आप लोग? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। समझ आ रहा है? इसे क्या कीजिए? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। समझ आ गया ना? दूसरा लिखिएगा, क्या लिखिएगा? दूसरा में लिखिएगा समाप्तया के आधार पर, समाप्तया के आधार पर, यानी समाप्त के आधार पर, समाप्तया के आधार पर, इसे समाप्तया न करके आप लोग समाप्त कर लीजिए। समाप्त के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार होते हैं? संसाधन के कितने प्रकार होते हैं? संसाधन के कितने प्रकार होते हैं? कितने प्रकार होते हैं? समझ में आ गया? कितने प्रकार होते हैं? कह रहा है कि वह कौन सा संसाधन है जो समाप्त हो सकता है। वह कौन सा संसाधन है जो समाप्त हो सकता है? इसके कहने का मतलब है समाप्त के आधार पर यानी समाप्तया के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार होते हैं? क्या लिखिएगा? इसमें 2 प्रकार होता है भैया। कौन प्रकार होता है? 2 प्रकार होता है। 2 प्रकार होता है। कौन कौन होता है? 2 प्रकार होता है। पहला होता है भैया नवीकरणीय संसाधन। समझ आ रहा है? नवीकरणीय संसाधन
समझ में आ रहा है? नवीकरणीय संसाधन। इसमें दूसरा होता है क्या? अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन, समझ में आ रहा है भैया? अनवीकरणीय संसाधन होता है। कह रहा है कि वैसा संसाधन जो कैसा हो, समाप्त हो सकता है हमारे जीवन से। वो अगर उसका हम अधिक खर्च करें, अधिक उपयोग करें, तो हमारे जीवन से क्या हो सकता है? समाप्त हो सकता है। तो वही कह रहा है कि समाप्त के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार। एक होता है नवीकरणीय संसाधन और दूसरा होता है अनवीकरणीय संसाधन। समझ आ रहा है? पहला होता है नवीकरणीय संसाधन, दूसरा होता है अनवीकरणीय संसाधन। समझ आ रहा भैया? करा एक रथा उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक जैव संसाधन, दूसरा था अजैव संसाधन। और पूछ रहा है संसाधन के समाप्त के आधार पर कितने प्रकार? 2 प्रकार। एक नवीकरणीय संसाधन, एक अनवीकरणीय संसाधन। समझ में आ रहा है? नवीकरणीय का मतलब होता है वैसा संसाधन जिसका उपयोग किसी रासायनिक अभिक्रिया या यंत्र के द्वारा दोबारा किया जा सकता है, लेकिन अनवीकरणीय संसाधन में उसका दोबारा उपयोग नहीं हो सकता है। उसे क्या कहते हैं? अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। तो नवीकरणीय संसाधन में कैसे कहते हैं? नवीकरणीय संसाधन वैसा संसाधन जिसका उपयोग किसी रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा या किसी यंत्र के द्वारा दोबारा प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन अनवीकरणीय संसाधन में किसी रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा या यंत्र के द्वारा एक बार समाप्त हो जाने पर दोबारा इसका उपयोग कभी नहीं कर सकते हैं। उसे क्या कहते हैं? अनवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। अनवीकरणीय संसाधन को लाखों वर्ष लग जाता है बनने में। कितना भैया? लाखों वर्ष से अधिक लग जाता है। इसलिए इसका उपयोग हम क्या करेंगे? खर्च कम करेंगे। समझ में आ रहा है? खर्च क्या करेंगे? कम करेंगे। समझ में आ रहा है भैया? इसे क्या कीजिए, आप लोग लिखिए। समाप्त के आधार पर कितना था भैया? समाप्त के आधार पर 2 गो था। कौन कौन था? समाप्त के आधार पर कौन था? 2 गो था। एक था का पहला था नवीकरणीय संसाधन। कौन था? नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन कौन था? नवीकरणीय संसाधन। समझ में आ रहा है? नवीकरणीय संसाधन। और दूसरा क्या था? अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन। समझ में आ रहा है? अनवीकरणीय संसाधन। इसमें आपको क्या करना है? इसमें लिखना है, क्या लिखना है? अरे वैसा संसाधन जिसका उपयोग किसी रासायनिक या भौतिक अभिक्रिया के द्वारा प्रयोग किया जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं नवीकरणीय संसाधन। क्या कहते हैं? नवीकरणीय संसाधन। वैसा संसाधन जिसका प्रयोग रासायनिक या भौतिक अभिक्रिया के द्वारा दोबारा प्रयोग किया जा सकता है। दोबारा प्रयोग किया जा सकता है। समझ में आ रहा भैया? किया जा सकता है। उसे क्या कहते हैं? उसे नवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। उसे नवीकरणीय
नवीकरणीय संसाधन कहा जा सकता है, कहा जाता है। लिख लीजिए कहा जाता है। समझ में आ रहा है? कहा जाता है नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? अरे वैसा संसाधन जिसका प्रयोग किसी रासायनिक अभिक्रिया या भौतिक अभिक्रिया के द्वारा दोबारा प्रयोग किया जा सके, उसे क्या कहते हैं? उसे नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय में क्या होगा? जैसे में लिखिएगा, एग्जाम्पल में लिखिएगा भैया, सौर ऊर्जा जो क्या है? सौर ऊर्जा। और दूसरा क्या है? पवन ऊर्जा। क्या है भैया? पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा जो सौर ऊर्जा होता है वह किसी रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा दोबारा प्रयोग किया जा सकता, यानी ये समाप्त होने वाला नहीं है। पवन ऊर्जा भी समाप्त होने वाला नहीं है। समझ में आ रहा है? उसे क्या कहते हैं? नवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछता है भैया कि सौर ऊर्जा कौन सा संसाधन है, तो आप बताइएगा नवीकरणीय संसाधन है। कौन संसाधन? नवीकरणीय संसाधन है। पूछेगा पवन ऊर्जा कौन संसाधन? पवन ऊर्जा भी नवीकरणीय संसाधन है। समझ में आ रहा है? इसमें लिखिएगा, क्या लिखिएगा भैया? इसमें लिखिएगा वैसा संसाधन। कैसा संसाधन? वैसा संसाधन जिसका उपयोग दोबारा नहीं किया जा सकता है। जिसका उपयोग दोबारा यानी दोबारा नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। समझ आ रहा है? नहीं किया जा सकता है। कोई डाउट है भैया इसमें? नहीं किया जा सकता है उसे क्या कहते हैं? उसे अनवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। उसे अनवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? अनवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। कहा जाता है। जैसे में भैया लिखिएगा का कोयला। क्या लिखिएगा? कोयला। दूसरा में क्या लिखिएगा? पेट्रोल। आप बताइए कि अगर पेट्रोल समाप्त हो जाएगा तो क्या इसे दोबारा उत्पन्न किया जा सकता है? नहीं न किया जा सकता है। तो वही कह रहा है कि वैसा संसाधन जिसका प्रयोग दोबारा नहीं किया जा सकता है उसे क्या कहते हैं? उपयोग। उसे क्या कहा जाता है? अनवीकरणीय संसाधन कहलाता है। जो हमारे जीवन से समाप्त होने की कगार पे है उसे क्या कहते हैं? अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। अरे जैसे केरोसिन का तेल था, पहले के जमाने में लालटेन से पढ़ा जाता था, उसमें केरोसिन का तेल डाला जाता था, इस प्रकार का होता था। वो इस तरह करके, इस तरह से कुछ टाइप का था। समझ में आ रहा है? इस टाइप करके था, इसमें तेल डाला जाता था। इसमें एक बत्ती होती थी जो जलती थी, वही हम लोग क्या करते थे? पढ़ते थे। लेकिन आज के डेट में वो तेल क्या हुआ है? समाप्त हो गया है, जिसके वजह से वो कौन संसाधन था? अनवीकरणीय संसाधन था। कौन संसाधन था भैया? अनवीकरणीय संसाधन था। अरे उसे क्या कहेंगे? वैसा संसाधन जिसका प्रयोग हम दोबारा नहीं कर सकते हैं, क्या कहलाता है? अनवीकरणीय संसाधन कहलाता है। जैसे में कोयला, पेट्रोल। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कि कोयला कौन सा संसाधन है? क्या बताइएगा? अनवीकरणीय संसाधन है। पेट्रोल कौन संसाधन? अनवीकरणीय संसाधन है। समझ में आ रहा है? इसे क्या करना है? आपको स्क्रीनशॉट लेकर या वीडियो को रोक करके लिखना है। समझ में आ रहा है ना? इसको क्या करना है? वीडियो को रोक कर लिखना है। आज हम लोग को आपको क्या बताए हैं? भूगोल बताए हैं। भूगोल में बताए संसाधन। संसाधन किसे कहते हैं? समझ में आ रहा है भैया? भूगोल में क्या बताए हैं? संसाधन किसे कहते हैं? संसाधन से आप क्या समझते हैं? तो आप लोग को बताए हैं कि संसाधन वह है, वैसा है
कि जो हमारे पर्यावरण में उपस्थित, किसमें, हमारे पर्यावरण में उपस्थित सभी वस्तुएं जो हमारे जीवन में, आपके जीवन में काम आती हैं, उसे क्या कहते हैं, संसाधन कहा जाता है। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार, 2 प्रकार। पहला जैव संसाधन, दूसरा था अजैव संसाधन। पहला था जैव संसाधन, दूसरा था अजैव संसाधन। जैव संसाधन किसे कहते हैं, वैसा संसाधन जो हमें जीवों से प्राप्त होता है, उसे क्या कहते हैं, जैव संसाधन कहते हैं। और एक होता है अजैव संसाधन, वैसा संसाधन जो हमें निर्जीव से प्राप्त होता है, उसे क्या कहते हैं, अजैव संसाधन कहते हैं। जैव संसाधन का उदाहरण था वनस्पति, और एक था का पशु, और उसमें क्या था, चट्टान था। यानी किसमें चट्टान था, तो अजैव संसाधन में क्या था, चट्टान था। चट्टान और क्या होता है, धातु अजैव संसाधन होता है। उसके बाद बताएं आपको समाप्तया या समाप्त के आधार पर, किसके आधार पर, समाप्तया या समाप्त के आधार पर संसाधन के भी 2 प्रकार होते हैं। एक होता है नवीकरणीय संसाधन, एक होता है अनवीकरणीय संसाधन। समझ रहा है, तो नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं, वैसा संसाधन जिसका उपयोग या प्रयोग किसी रासायनिक अभिक्रिया या भौतिक अभिक्रिया के द्वारा हम दोबारा प्रयोग में ला सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं नवीकरणीय संसाधन। और दूसरा में क्या बताए हैं, अनवीकरणीय संसाधन, वैसा संसाधन जो किसी रासायनिक या भौतिक अभिक्रिया के द्वारा दोबारा प्रयोग में नहीं लाया जा सकता है, उसे अनवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। समझ रहा है, अनवीकरणीय संसाधन को बनने में लंबा समय लगता है। कैसा समय लगता है भैया, लंबा समय लगता है। लंबा समय का मतलब लाखों करोड़ों वर्ष लग जाता है, इसमें लाखों वर्ष भी लग सकता है। इसलिए हमें कोयला एक ईंधन के रूप में प्रयोग होता है, तो उसका उपयोग और पेट्रोल का उपयोग कम खर्च में करना है, क्योंकि आने वाले जनरेशन को भी मिलना चाहिए। समझ रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं ना भैया। अब इसके आगे कल बताएंगे आपको, क्या बताएंगे, कल बताएंगे स्वामित्व के आधार पर कितने प्रकार, किसके, स्वामित्व के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार होते हैं। स्वामित्व के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार होते हैं, ये क्या करेंगे, आपको कल बताएंगे। आपको ये क्या करना है, डेली याद करते रहना है। अगर आपको क्या करें, अच्छा लगता है, अगर हमारा पढ़ाना अच्छा लगता है, समझाना अच्छा लगता है, तो आप कृपा करके हमारे पे क्या करें, आप कृपा करके हमारे चैनल को शेयर करें और क्या करें, सब्सक्राइब करें। समझा रहे भैया, चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। लाइक बटन को क्या करें, दबाना है। अरे समझ में नहीं आएगा कहीं नहीं, हमको क्या करना है, इसको फोड़ना है। समझा रहे, बिहार बोर्ड को क्या करना है, हमको ऑब्जेक्टिव यहीं से आएगा आप लोग का। ऑब्जेक्टिव में हबड़ाना नहीं है। समझा रहे, ऑब्जेक्टिव का आप लोग का अदर क्लास लेंगे, ठीक है भैया। ऑब्जेक्टिव का क्या करेंगे, अदर क्लास लेंगे। अगर आपको हमारा पढ़ाना क्या करता है, अच्छा लगता है, तो हमारे चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है भैया। जब समझ में आएगा और अच्छा लगता है तभी करें, अन्यथा किसी को शेयर नहीं करना है। समझा रहा है, ओके, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक्स, बढ़िया से रहना।